मेडिकल से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को। वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आपके लिए लेके आया हूं सीएचओ का मॉडल टेस्ट पेपर। इस टेस्ट पेपर के अंदर 26 क्वेश्चन है। अगर आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो टोटल 26 क्वेश्चन है। अब आपको टेस्ट पेपर देने के लिए क्या करना है, अपनी नोटबुक में 1 से 26 तक आपको लिख देना है। जैसे भी क्वेश्चन को डिस्प्ले करूं, अपना आंसर सेलेक्ट करते हुए आप अपनी नोटबुक में लिखना है। और यदि आपका आंसर राइट है तो राइट का निशान लगाना है, रॉन्ग है तो रॉन्ग का निशान। जब वीडियो का एंड हो जाए उसके बाद में टोटल नंबर्स को आपको जोड़ना है और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। यदि आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं तो 0.25 को माइनस करते हुए आप कमेंट बॉक्स में अपने आंसर को लिखें। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलता है क्वेश्चन की तरफ। सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म्ड एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल इज लैरिंजेक्टोमी, टॉन्सिलेक्टोमी, पॉलीपेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। अगर आपको टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। यहां पे करेक्ट आंसर है हुआ है ट्यूबेक्टोमी। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं यानी कि पीएचसी होते हैं, उन पर कौन सी सर्जरी अवेलेबल होती है, यानी कि वहां पर कौन सी सर्जरी को कराया जा सकता है। तो यहां पर दो प्रकार की सर्जरी को कराया जा सकता है। एक तो अपनी ट्यूबेक्टोमी और दूसरी होगी कौन सी है दूसरी सर्विस, दूसरी है वैसेक्टोमी। जो वैसेक्टोमी सर्विस होती है उसको कराया जा सकता है, ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी। और किसके अंतर्गत? आरसीएच प्रोग्राम के अंतर्गत। यानी कि यहां पर करेक्ट आंसर होगा अपना ट्यूबेक्टोमी। लैरिंजेक्टोमी अपना नहीं होगा क्योंकि लैरिंजेक्टोमी ये सब सीएससी या फिर जो या तो सीएससी पे है या फिर ये जहाँ पर सुपर स्पेशलिटीज होती है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर कराई जाती है। टॉन्सिलेक्टोमी भी वहीं पर कराई जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो अपना है ट्यूबेक्टोमी। बात करें नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल हु हार्बोरस द डिजीज कॉजिंग एजेंट बट डज नॉट शो सिम्टम्स ऑफ इलनेस इज कन्वर्जेंट कैरियर, इंक्यूबेटरी कैरियर, हेल्थी कैरियर, टेम्पोररी कैरियर। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको क्वेश्चन का आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। अगर टाइम लगता है तो पॉज कर सकते हैं। यहां पे करेक्ट आंसर है वो है हेल्थी कैरियर। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल है उसको, जैसे कि मानो कि ये इंडिविजुअल है और इसको क्या है, ये जो इंडिविजुअल है इसको क्या है, डिजीज तो है लेकिन क्या है, साइन और सिम्टम्स नहीं है। यानी कहने का मतलब ये इसमें इलनेस नहीं है। तो इसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं इसे अपन? हेल्थी कैरियर। इसे कहते हैं अपन हेल्थी कैरियर। पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय साल्मोनेला, विब्रियो कोलेरा, ई कोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपको टाइम लगता है तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। यहां पे करेक्ट आंसर है वो है विब्रियो कोलेरा। जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है इसको क्या है, किस लिए यूज किया जाता है कि जो वाटर होता है उसके वाटर को क्लीन करने, यानी कि वाटर के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करने के लिए यूज किया जाता है। किसको? KMnO4 को, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट को जो वाटर्स की जो जैसे वेल होते हैं उनको क्लीन, यानी उसके वाटर को क्लीन करने के लिए काम में यूज किया जाता है एक तरह से। यानी कि क्लीन का मतलब, यहाँ पर क्लीन का मतलब मैं बोल रहा हूँ बैक्टीरियाज को किल करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट आंसर है वो है विब्रियो कोलेरा। All of the following
डिजीज आर एग्जाम्पल ऑफ क्रोनिक कैरियर एक्सेप्ट टाइफॉइड फीवर, डिसएंट्री, हेपेटाइटिस बी, मास्टाइटिस। यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है मास्टाइटिस। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहां पर क्वेश्चन में पूछा है कि ऑल ऑफ एग्जाम्पल किसके, क्रोनिक डिजीज कैरियर के एक्सेप्ट, यानी कि 3 तो इसमें जो है वो किसके, क्रोनिक डिजीज के हैं, और एक जो एग्जाम्पल है इसमें और विद कैरियर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है विद कैरियर, तो यहाँ पर बात करें अपन क्रोनिक डिजीज विद कैरियर, तो कैरियर किस में होता है, टाइफॉइड में होता है, डिसेंट्री में होता है और हेपेटाइटिस बी में होता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है यहाँ पर एक्सेप्ट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मास्टाइटिस। मास्टाइटिस के अंदर कैरियर नहीं होता है, ये क्या होती है, इंडिविजुअल होती है। मास्टाइटिस का मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि इन्फ्लामेशन इन ब्रेस्ट के अंदर जो इन्फ्लामेशन होता है उसे कहते हैं अपन मास्टाइटिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो होगा अपना यहाँ पर चौथा वाला। मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रू नेजोफेरिंजियल सेक्रेशन इज एग्जाम्पल ऑफ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट्स, इनोकुलेशन इनटू स्किन, इंक्यूबेशन इन म्यूकोसा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पर करेक्ट आंसर है वो है ड्रॉपलेट्स। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि यहां पर क्वेश्चन में पूछा है कि नेजोफेरिंजियल, यानी कि जो नेजोफेरिंजियल है उस म्यूकोसा से क्या है, नेजोफेरिंजियल जो म्यूकोसा है वहां पर क्या है, नेजोफेरिंजियल जैसे कि ये म्यूकोसा है, यहां से इन्फेक्शन का स्प्रेड होना, उसे क्या कहेंगे अपन, जो इन्फेक्शन का स्प्रेड होना, नेजोफेरिंजियल म्यूकोसा से कोई इन्फेक्शन का स्प्रेड होना, उसे क्या कहेंगे अपन, उसे कहेंगे अपन ड्रॉपलेट। देखो यहाँ से जो ड्रॉपलेट्स होते हैं है ना, ये यहाँ से स्प्रेड होना, उसे कहेंगे अपन क्या कहेंगे, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज डेमोग्राफी, एपिडेमोलॉजी, जियोग्राफी, वाइटल स्टैटिक्स। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है डेमोग्राफी, यानी कि जो साइंटिफिक स्टडी किसकी, ह्यूमन पॉपुलेशन, जो ह्यूमन पॉपुलेशन होती है उसकी, ह्यूमन जो पॉपुलेशन होती है उसकी क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं अपन डेमोग्राफी। क्या कहते हैं उसे अपन, डेमोग्राफी। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वैसे एग्जाम में, तो यहां पर करेक्ट आंसर है वो है डेमोग्राफी। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969, बर्थ डेथ टू बी रजिस्टर्ड विद इन 30 days, 21 days, 15 days, 7 days। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर आपको टाइम लगता है, मैंने पहले बता दिया आपको टाइम लगता है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। यहां पे करेक्ट आंसर है वो है 21 days, यानी कि 21 days में जो बर्थ है, ठीक है, बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में ये पूछा है कि जो सेंट्रल बर्थ रजिस्ट्रेशन का जो एक्ट है 1969 है, उसके अंतर्गत बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन कितने दिनों के अंतर्गत करवा लेना चाहिए। तो हमें कितने दिन के अंतर्गत करवा लेना चाहिए, वो 21 days के अंतर्गत उसको करवा लेना चाहिए। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हेल्थ केयर वर्कर एंड रिकॉर्ड कीपिंग एक्सेप्ट कीप रिकॉर्ड इन कस्टडी, record should be destroyed, record should not be accessible to patient relative, handled carefully। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पे करेक्ट आंसर है वो है रिकॉर्ड शुड बी डेस्ट्रॉय।
देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन के ऊपर चलना है अपन को। क्वेश्चन में पूछा है ऑल ऑफ फॉलोइंग आर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर, यानी कि हेल्थ केयर वर्कर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, एक्सेप्ट यानी कि एक को छोड़कर। तो देखो ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रिकॉर्ड को भी कस्टडी में रखना है। ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिकॉर्ड को पेशेंट को असेस नहीं करना है। दूसरी हैंडल केयरफुली, ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है क्वेश्चन में एक्सेप्ट, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, अपना दूसरा वाला। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन जो ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, कैंसर, मालन्यूट्रिशन, कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रेसी, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पे करेक्ट आंसर है वो है ओबेसिटी, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा, सबसे पहले अपन को क्वेश्चन के ऊपर जाना है। क्वेश्चन में बताया, पूछा है कि जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है वो किसके एक रोल प्ले करती है, यानी कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि उसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो यहां पर बात कर रहे थे अपन, क्वेश्चन को अगर देख लिया अपन ने कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से ओबेसिटी भी हो सकती है, अगर आदमी घर ही घर पे रहेगा और कोई काम नहीं करेगा, यानी एक तरह से नो वर्क कर रहा है, नो फिजिकल वर्क कर रहा है, रेस्ट हमेशा रेस्टिंग स्टेज में ये, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पर ओबेसिटी हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, ठीक है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से हाइपरटेंशन हो सकता है। लेकिन अगर बात करें तो ये अपना यहाँ पर पहला वाला करेक्ट आंसर है। अब ये करेक्ट आंसर क्यों नहीं है, देखो ओबेसिटी होता है, माल न्यूट्रिशन हो सकता है, लेकिन कैंसर नहीं होता है। बात करें इसकी, यहाँ पर कैंसर नहीं होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज तो हो सकती है और ट्यूबरक्लोसिस भी नहीं होता है, लेप्रेसी भी नहीं हो सकता है क्योंकि इन्फेक्शन है, डायबिटीज हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर था वो है पहला वाला। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोड ऑफ स्प्रेड फॉर टिटेनस, फूड बॉर्न, इनोकुलेशन इनटू स्किन, कॉन्टैक्ट विद सॉइल, ट्रांसप्लेसेंटल। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखना है। यहां पे करेक्ट आंसर है वो है कॉन्टैक्ट विद सॉइल। देखो यहां पर आप दो में कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसमें और इसमें। यहां बात करें इनोकुलेशन की, तो इनोकुलेशन का मतलब होता है जो इनोकुलेशन, यानी कि जैसे कि डॉग बाइट, जो रेबीज होता है, डॉग बाइट है ना, डॉग बाइट ये क्या है, इनोकुलेशन है इनटू स्किन। लेकिन जो टिटेनस होता है, जो टिटेनस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो कॉन्टैक्ट विद सोइल, यानी कि जो कंटामिनेटेड जो सोइल होती है उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो अपना है तीसरा वाला, ट्रांसप्लेसेंटल से नहीं है, फूड बोर्न भी नहीं है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है तीसरा वाला। ऑल मेजर्स शुड बी एक्शन टेकन इन केस ऑफ डॉग बाइट एक्सेप्ट। आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन से ही आंसर आता है। यहां पर क्वेश्चन को एक बार और फिर पढ़ लो। ऑल मेजर्स शुड बी एक्शन टेकन इन केस ऑफ डॉग बाइट एक्सेप्ट इमीडिएट वॉशिंग ऑफ द वुंड, यहां पर ट्रॉली नहीं है, थ्रोली है ये। अवॉइड सुचरिंग ऑफ द वुंड, रिकमेंडेड कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, कॉटराइजेशन ऑफ वुंड। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है कॉटराइजेशन ऑफ वुंड। देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि आपको कौन से मेजर्स करना है एक्सेप्ट, एक को छोड़कर। देखो हमें वुंड को वॉश भी करना है इमीडिएटली, और वहां पर सूचर नहीं लगाना है, और रिकमेंडेड एंटीबायोटिक्स हमें देनी है किसी भी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन हमें वुंड को कॉटराइजेशन नहीं करना है।
इसीलिए हमारा क्वेश्चन ये है, आंसर सही है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में पूछा है एक्सेप्ट। ऑल ऑफ फ्लोइंग आर वेक्टर बोर्न डिजीज एक्सेप्ट। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से ही आंसर निकलता है। मलेरिया, फाइलेरिया, डिप्थीरिया, चिकनगुनिया। क्वेश्चन में पूछा है ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर वेक्टर बोर्न डिजीज एक्सेप्ट। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है डिप्थीरिया। देखो मलेरिया है, मलेरिया और फाइलेरिया, ठीक है, मलेरिया, फाइलेरिया और चिकनगुनिया, ये सब क्या है? मॉस्किटो के बाइट की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? मॉस्किटो के बाइट की वजह से। और लेकिन यहां पर बात करें अपन डिप्थीरिया की, तो ये कॉर्नी बैक्टीरियम जो डिप्थीरिया होता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। यहां पर देखो ये सब क्या है? ये है वेक्टर बोर्न डिजीज, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर है अपना वो है तीसरा वाला, क्वेश्चन में पूछा है एक्सेप्ट। बात करें अपन द एटीट्यूड ऑफ सुपरवाइजर टूवर्ड्स द हेल्थ वर्कर्स शुड बी। जो एटीट्यूड होता है सुपरवाइजर का, उसके हेल्थ वर्कर के साथ में कैसा होना चाहिए? स्ट्रिक्ट, डोमिनेंट, सपोर्टिव, सबमिसिव, एरोगेंट। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपको टाइम लगता है तो आप पॉज भी कर सकते हैं। यहां पर करेक्ट आंसर है वो है सपोर्टिव। अगर कोई भी सुपरवाइजर है, जो भी सुपरवाइजर होता है, उसका जो सुपरवाइजर होता है, उसका जो बिहेव्स होता है, यानी कि जो उसका एटीट्यूड्स होता है, जो उसके साथ कोवर्कर्स है उनके साथ में कैसा होना चाहिए? सपोर्टिव, यानी कि सपोर्टिव होना चाहिए। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है अपना दूसरा वाला। प्लम्बिज अकर ड्यू टू पॉइजनिंग ऑफ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। प्लम्बिज्म अकर ड्यू टू पॉइजनिंग ऑफ लेड, आर्सेनिक, सिलिकॉन, क्रोमियम। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर को अपनी नोटबुक में लिखना है। यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है क्या है? यहां पर है लेड पॉइजनिंग, यानी कि जो प्लम्बिज्म होता है वो लेड पॉइजनिंग की जो प्रॉब्लम होती है उसे कहते हैं अपन प्लम्बिज्म। तो यहां पर पहला वाला करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंट्रीब्यूट टू ओबेसिटी एक्सेप्ट। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में लिखा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंट्रीब्यूट टू ओबेसिटी एक्सेप्ट हाइपोथायरॉयडिज्म, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, कुशिंग सिंड्रोम, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे करेक्ट आंसर है वो है चौथा वाला। देखो क्वेश्चन में पूछा है ऑल ऑफ द फ्लोइंग डिजीज कंट्रीब्यूट ओबेसिटी एक्सेप्ट, यानी कि कौन कौन सी डिजीज है जो ओबेसिटी को करती है एक्सेप्ट, एक को छोड़कर। यहां पे क्वेश्चन पे काफी ध्यान देना। तो देखो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी ओबेसिटी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से भी क्या होती है? ओबेसिटी होती है, कुशिंग सिंड्रोम की वजह से भी ओबेसिटी होती है। लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होता है? वेट लॉस होता है। क्या होता है? वेट लॉस होता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर है वो है अपना है चौथा वाला। इनहेलेशन ऑफ शुगर कैन डस्ट कॉजेज फ्लोरोसिस, बेगोसोसिस, सिलिकोसिस। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे करेक्ट आंसर है वो है बेगोसोसिस, यानी कि जो शुगर कैन की डस्ट होती है, जो गन्ने के फैक्ट्रीज के अंदर जो काम करते हैं, उनके इनहेलेशन से जो डिजीज होती है उसे कहते हैं अपन बेगोसोसिस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन इज मेजर ब्रेक थ्रू इन कंट्रोल ऑफ ओरल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है चौथा वाला, ठीक है। यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है चौथा वाला, ठीक है। क्योंकि जो एचपीवी जो वैक्सीन होता है वो सर्वाइकल कैंसर के लिए
के प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है। एजेंट प्रेजेंट इन कैन फूड विच कॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि जो कौन सा एजेंट जो डिब्बे बंद सामग्री के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उसकी वजह से क्या हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। साल्मोनेला, स्टेफाइलोकोकस, बोटुलिज्म, ई कोलाई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है बोटुलिज्म। यानी कि जो डिब्बे बंद सामग्री होती है, जैसे कि रसगुल्ले पैक का होते हैं डिब्बे के अंदर, उसी ऐसे जो डिब्बे बंद जो प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर बोटुलिज्म एजेंट होने के चांसेस होते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। बोटुलिज्म से क्या होता है, इसकी वजह से होता है डायरिया। क्या होता है इसकी वजह से, डायरिया। ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ रिजर्वर्स ऑफ रेबीज इन इंडिया एसोसिएटेड विद बाइट ऑफ ए, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो बाइट के जो केस होते हैं रिजर्वर के, वो किसकी वजह से होता है, मंकी, वुल्फ, केट, डॉग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है डॉग। इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा कॉजेज होते हैं किसके, रेबीज के, वो किसकी वजह से होते हैं, बाइट होने की वजह से, डॉग की वजह से। और सबसे ज़्यादा जो रिजर्वर है वो भी कौन है, डॉग है। फोकल पॉइंट फॉर डिलीवरी आईसीडीएस सर्विसेज इज हेल्थ वर्कर फीमेल, हेल्थ वर्कर मेल, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा। तो फोकल पॉइंट क्या है, फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट का मतलब होता है यानी कि जहां पर फोकस या एंड पॉइंट। ठीक है, यानी कि जहां से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। तो यहां का करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पे जो करेक्ट आंसर है वो है आंगनवाड़ी वर्कर। ठीक है। विच वीक्स ऑफ गेस्टेशन स्टार्टेड आयरन टेबलेट इन प्रेग्नेंट वुमेन, कौन से गर्भावस्था के यानी कि कौन से वीक से, कौन से सप्ताह से आयरन की टेबलेट को स्टार्ट कर देना चाहिए। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी कंफर्म्ड, जब प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ उसी समय, आफ्टर 12 वीक्स या 12 सप्ताह बाद, 8 वीक्स 8 सप्ताह पर, 24 वीक्स या 24 सप्ताह पर। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है 12 वीक्स। ठीक है, आफ्टर 12 वीक्स बाद क्या है, आयरन्स की जो टेबलेट्स होती है उनको स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यहां पर होता है डाइल्यूशनल अनीमिया। क्या होता है यहां पर, डाइल्यूशनल अनीमिया। किसके अंदर होता है वो होता है प्रेग्नेंट लेडी के अंदर। क्यों होता है, इसका कारण क्या है, इसका जो कारण है वो है क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता है। क्या बढ़ता है, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ता है, इसीलिए होता है डाइल्यूशनल अनीमिया। और तो हमें इस कंडीशन के अंदर हमें आयरन्स की टेबलेट देना चाहिए। तो वो कब स्टार्ट कर देना चाहिए, 12 वीक्स बाद। आंगनवाड़ी हेल्थ वर्कर was a pregnant woman, hemoglobin which level needs to be रेफरल। क्वेश्चन में सिंपल सी बात है कि एक आंगनवाड़ी वर्कर है, तो उसने जब प्रेग्नेंट वुमेन का जो हीमोग्लोबिन लेवल है उसको चेक किया या उसको मेजर किया या उसका कितना लेवल है, तब उसको रेफर कर देना चाहिए। 10 ग्राम पर डीएल, 7 ग्राम पर डीएल, 11 to 12 ग्राम पर डीएल, नन ऑफ अबोव। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है 7। अगर 7 से कम है, ठीक है, सॉरी यहां पर ये जो तीर का निशान है वो उल्टा लग चुका है, यहां पर ऐसा था, है ना। तो इस आंसर का आपको बोनस अंक ले सकते हैं आप, लेकिन समझ लो यहां पर 7 से अगर कम होता है, क्या होता है, 7 से कम होता है, 7 ग्राम से कम होता है कौन, हीमोग्लोबिन, तो उस वाले पेशेंट को क्या कर देना चाहिए, रेफर कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए, उस पेशेंट को रेफर कर देना चाहिए।
बाकी 10 ग्राम से ज़्यादा है या 10 ग्राम के समथिंग है तो उसको हम आयरन और फोलिक एसिड से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन यदि 7 से कम है तो उसे हमें रेफर कर देना चाहिए। तो इसका आपको मिलेगा बोनस अंक। ठीक है। द डोज एल्बेंडाजोल फॉर डीवर्मिंग इन प्रेग्नेंट वुमेन। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसके अंदर हम एल्बेंडाजोल की कितनी डोज देंगे? 300 mg, 400 mg, 600 mg, 150 mg। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है 400 mg। जो एल्बेंडाजोल की जो डोज होती है वो कितनी देते हैं अपन? 400 mg देते हैं, चाहे प्रेग्नेंट वुमेन हो या फिर अडल्ट हो। निक्षय पोषक योजना इज रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, वर्म इन्फेक्शन प्रोग्राम, जननी सुरक्षा योजना। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या है? यहां पे करेक्ट आंसर है वो ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। जो निक्षय पोषक योजना है वो ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम से रिलेटेड है। इसमें जो पेशेंट होता है उसके पोषण के लिए, जो पेशेंट होता है उसको पोषण के लिए 500 रुपीज़ यानी 500 रुपये का पेमेंट किया जाता है बैंक के थ्रू। जो पेशेंट होता है उसको बैंक के द्वारा 500 रुपये का पेमेंट किया जाता है। किसके अंदर? निक्षय पोषक योजना के अंतर्गत। और ये किससे रिलेटेड है? ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम से रिलेटेड है। विच ड्रग फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन चिल्ड्रन हु इज डिलीवर बाय ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव मदर? रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, एथाम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो चिल्ड्रन होते हैं जो ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव मदर से डिलीवर हुए हैं, यानी उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव मदर से जन्म लिया है, उनको प्रोफाइलैक्सिस के लिए कौन सी मेडिसिन हम देंगे? रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, एथाम्ब्यूटोल, पायराजिनामाइड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड की सिरप देते हैं उनको, और कितने टाइम तक देते हैं? 6 मंथ तक देते हैं। कितने मंथ तक देखें? 6 मंथ्स तक देते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो अपना है आइसोनियाजिड। ठीक है।